Okay, yeah, beta. Very good morning to all of you, beta. We have already started with solid state. Okay, in solid state, beta, we have studied types of solid, types of this thing. What do we say? आजा बेटा इधर पे बैठ जा इधर घुस जा तू चलो very good. We have done types of solid. Uh, PCC, SCC, FCC, right, beta? Okay. And beta, I have taught you hexagonal close packing also, right? Then beta, we have studied how many atoms are present in each of them, right? Now, then we have done how much place is occupied by it, how much is the empty space, right? Now, all those things we have done. We have derived the packing fraction, packing efficiency. Then beta, we have studied about voids, tetragonal voids, octahedral voids, right, beta? So all these things we have done. Then we studied beta conductors, insulator, right, and semiconductors. Then we have done the types of defects. Do you remember, beta? We did that is very important. Okay, point defect, line defect, stoichiometric, non-stoichiometric, impurity defect, Schottky, Frenkel defect. Okay. Then after that we have done magnetic properties, diamagnetic, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. फेरोमैग्नेटिक में 5 एग्जांपल थे, वो बायात करने थे बेटा, याद आ रहा है ना? एफिकोनी, देन गैडोलिनियम एंड देन क्रोमिक ऑक्साइड. Yeah, 5 examples were there. Then we have studied beta, doping we did, doping. Doping में we have done type of semiconductors, P type and एन टाइप. पता है ना बेटा, वो सीक्वेंस दिया था, ग्रुप 13 को 14 में डालेंगे तो ग्रुप 13 पता है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला. 14 में केमिस्ट्री सर गेट स्टनिंग पब्लिसिटी. और ग्रुप 15 में क्या था, नेहा पास सब बिल्दा. तो 13 14 को करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. 15 एंड 14 को करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव. ओके, चलो बेटा. And then beta, now only two things are remaining. First, the beginning part of the chapter, okay, and the numericals. Okay, so first we are going to study how many types of solids are there. Okay, आजा बेटा, आजा आजा, पीछे चला जा फटाफट. ये इधर भी जगह, इधर भी जगह, आगे भी बैठ सकता है तू. बंद तो करके जा दरवाजा ये. हाँ, आगे बैठ जा, इधर आजा. वेरी गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय. या चलो आजा, चलो बेटा. So we are going to start with different types of solid. अरे ये क्यों नहीं चल रहा है, हैंग हो गया क्या पहले ही पोपट? व्हाट मैन, एक मिनट, सो सॉरी बेटा, क्या हो रहा है? ओ ऐसा क्यों हैंग हो गया? ओ माय गॉड, सच अ बैड थिंग टू हैपन. टफ हो गया नहीं ये? गरम तो नहीं है? गरम तो ठीक है, गरम का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो, ये पावर पॉइंट ही मेरा बंद हो गया, कुछ हो भी नहीं रहा है. अरे यार वापस वो टाइम वेस्ट होगा ना. वापस करूँ क्या? ये कट कर दो. कट भी नहीं हो रहा है यार. अल्ट F4 तो पूरा पीसी बंद हो जाएगा ना. ये खाली ये बंद हो जाएगा. बेटा फिर मैं पूरा पीसी 3 बार दबाओगे तो बंद होगा. ऑल कंट्रोल डिलीट ना. F और F4. नहीं वो पीपीटी में बंद कर देता ना, टास्क में. सो सॉरी बेटा. पावर पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है. इससे करो, ट्रैक्टर से करो. हो गया कि नहीं? नहीं, लेफ्ट क्लिक करके एंड टास्क आएगा. ये करो एंटास है. माउस के बटन को. कुछ तो गड़बड़ हो गया है लगता है. अरे यार वापस टाइम वेस्ट होगा यार, shit. चलेगा सर. अरे चलेगा क्या, आंसर व्हाट लंबा मैन? बैठेंगे.
अरे लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो चल रहा था। रुक जा। हाँ रिकॉर्डिंग बंद करूँ ना पहले। अरे यार क्या हो रहा है, कुछ वायरस आ गया है। ये मैं कर रहा हूँ क्या? राइट क्लिक राइट क्लिक। एंड टास्क डाल रहा है हाँ सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। हाँ ओपन, ये वापस ये करूँ ना इसको। अभी हाँ हैं? वापस हाँ गया सर गया गया। गया 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 अभी मैं ओपन करूँ तो आएगा ना? हाँ सो सॉरी बेटा। व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस कैन नॉट मिनिमाइज। अच्छा वो जान दे। अरे चलना भाई मेरे। तो सॉरी, या अभी ओपन होगा कि नहीं? सो सॉरी। ओके नाउ या एवरीथिंग इज वर्किंग बेटा। ये धैर्य कौन है भाई? विद धैर्य इज देयर। नो देयर चलो बेटा आ जाते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट। अच्छा वी नो बेटा, हमने स्टेट आर देयर थ्री। हेलो लिसन। सॉलिड, then beta this is also solid, this is also solid, this is also solid. Hey, what is this inside this? Liquid. इसमें भी क्या है अंदर? Liquid. राइट बेटा, ये सब जान दो बेटा। सॉलिड, लिक्विड, मैटर के सॉलिड, लिक्विड एंड व्हाट? गैस। ओके सॉलिड ऑन हीटिंग विल गिव यू व्हाट? लिक्विड। देन ऑन हीटिंग विल गिव यू गैस। रिवर्स करेंगे तो कंडेंस करेंगे तो या सेम थिंग। सो सॉलिड, लिक्विड एंड दिस यू नो बेटा द cycle actually. So we are not interested in that beta basically. So let us, हाँ, the state of the matter is the result of the intermolecular forces. कोई भी चीज सॉलिड में क्यों है? बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। अगर लिक्विड में तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज वीक, एंड गैस में इट इज द वीकेस्ट। ओके सो नाउ हु हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स? देन बेटा, and the least is in gas. Okay, a solid have definite shape, volume and all, right beta? This all we have studied beta. Okay, anyways, acha solid have what beta? Definite composition. Okay, so they have definite shape, right? Then beta in solid intermolecular force distance is what beta? Let us see beta, suppose ये सोडियम क्लोराइड होता तो इसके अंदर क्या होता देखा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। so it is the distance is the least. Okay, it is the shortest. Then intermolecular force of attraction will be the strongest. Solid are hard, rigid and non-compressible. Okay. Okay. Now in solid beta, what all thing you will see? Yeah, beta, please come. इधर पे बैठ जा बेटा, इधर पे जगह है तेरे लिए फटाफट. Okay. They have which motion beta? Vibration motion only. Right? So vibratory motions are there in the solid beta. Fixed. Then क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड एमोर्फस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है एग्जाम में। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बोलो बेटा? नमक हम लोग खाते हैं बेटा, राइट ना? कभी हाथ में नमक लेके ऐसा ना, जस्ट रब योर फिंगर्स अगेंस्ट इट, यू विल फील इट इज रफ, राइट ना? एंड सॉल्ट कौन से फॉर्म में होता है? क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? ये भाई हीरो लोग यहाँ पे देखो, ये देख क्या, ये Na+Cl-, उसमें क्या होता है? ये डेफिनेट पैटर्न होता है बेटा। वी हैव डन क्रिस्टल लैटिस, रिमेंबर बेटा? मैंने बताया था रूबिक क्यूब होता है तो द स्मॉलेस्ट क्यूब इज गेटिंग रिपीटेड, राइट? So here बेटा ये दिस NaCl का एक लैटिस होगा बेटा, that will get repeated to give you big crystal of NaCl. क्लियर है? हाउ Na plus and Cl minus are arranged? They are arranged in a fixed pattern बेटा। ये देखो ऐसा पैटर्न है, फिक्स है कि नहीं बोलो बेटा? Na plus Cl minus, देखो Na plus is small and Cl minus is big. ओके मैं बताऊंगा बेटा बुक में, बताऊंगा कब क्या देखना है बेटा, ठीक है ना? ये रेगुलर पैटर्न होता है बेटा, यूनिफॉर्म पैटर्न। हर एक सॉलिड में बेटा यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, इफ इट इज अ क्रिस्टलाइन। इफ इट इज अ एमोर्फस में नहीं होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है बेटा, इसमें होमोजीनियस। सो बेटा क्रिस्टलाइन, सॉलिड और एमोर्फस बेटा, ये देख रहा है बेटा? सपोज दिस इज बिगर इज व्हाट? क्लोरीन, दिस इज Na। तू कोई भी डायरेक्शन में देख बेटा, तेरे को ना ऐसा दिख रहा है बेटा, ये NaCl 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 ऐसा दिखाई देगा बेटा। ओके बट ये डायरेक्शन में देखिएगा तो तुझे सिर्फ क्या दिखाई देगा बेटा? बेटा टेल मी, ओनली क्लोरीन। इफ यू सी इन दिस डायरेक्शन देन यू विल सी ओनली व्हाट? Na। हाँ तो ये प्रॉपर्टी है, होती है ये प्रॉपर्टी को व्हाट वी कॉल दैट, आई एम गोइंग टू टीच यू बेटा। ओके सो नाउ लेट अस सी बेटा। ए
लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों है? दिस पैटर्न इज गोइंग टू गेट रिपीटेड. पूरे NaCl का बड़ा क्रिस्टल है, उसमें आपको हमेशा ये फिक्स पैटर्न नजर आएगा. यू विल सी ओनली दिस फिक्स पैटर्न. ओके. नाउ ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बिकॉज वाई? बिकॉज इट इज पूरा रिपीटेड. देखिए ऐसा होता है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है, दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर. ये व्हाट आई विल कॉल दिस स्वाति बेटा, ये छोटे बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो. नहीं, ये छोटे सेल, छोटे को क्या बोलेंगे? हाँ वेरी गुड, यूनिट सेल. हाँ यूनिट सेल, मैंने क्यूबिक सेल सुना, यूनिट सेल, वेरी गुड. और ये पूरा रिपीट हो रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है. एंड दिस एंटायर थिंग इज व्हाट बेटा? क्रिस्टल लैटिस. We have done this. I have explained you earlier in previous class. अच्छा बेटा, can you see this? These are what your, you know, this is what your Cl. This is your Na. दिख रहा है, रिपीट हो रहा है ना पैटर्न थ्रू आउट. दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं बेटा पूरा प्रिंट? तो इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. वी कॉल इट एज, okay, this entire thing is crystal lattice. Okay, definite repeating pattern था कि नहीं अंदर, बोलो. Right. We had a definite repeating pattern. बेटा ये देखना, स्मॉल क्यूब था बेटा. स्मॉल क्यूब को क्या कहते थे? यूनिट सेल. और वो रिपीट हो रहा है बेटा, ऑल डायरेक्शन में रिपीट होगा, पीछे भी हो रहा है, आगे भी हो रहा है. इट इज अ 3 डायमेंशन थिंग एंड इट बिकम्स स्मॉल क्यूब बेटा. दिस स्मॉल क्यूब इज नोन एज व्हाट बेटा? यूनिट सेल. And once you repeat this and when you get this big structure, we call it as crystal lattice. Okay. अच्छा, दिस क्रिस्टलाइन, हाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, दे विल ऑलवेज हैव व्हाट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका, शार्प बॉइलिंग पॉइंट भी होगा. क्यों शार्प होता है? फिक्स ही होगा हमेशा. बेटा मैंने आपको NaCl का इतना बड़ा पीस दिया, आपने एक साइड से कट किया इसको, ठीक है ना बेटा, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से, कहाँ से भी कट करके आप उसका मेल्टिंग पॉइंट ढूंढोगे. द मेल्टिंग पॉइंट विल बी वन इन द फेस. बाय. बिकॉज दे हैव सेम अरेंजमेंट. राइट ना, सेम अरेंजमेंट होता है कि नहीं बेटा? दे हैव व्हाट? सेम अरेंजमेंट. क्लियर? अच्छा बेटा, now I'll teach you this part बेटा. Yeah, this is very important property. What is anisotropy and isotropy? Anisotropy and, okay, crystalline solid have ability to change the values of physical property when measured in different direction. When measured in, different direction. हाँ उसको हम लोग कहते हैं बेटा anisotropy. What we call it as? What is this concept बेटा? I'll just teach you बेटा. This is our NaCl or not? Tell me. Look, ये अगर मैं ये डायरेक्शन में देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा. ये डायरेक्शन में देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है, बोलो बेटा. इफ आई सी इन दिस डायरेक्शन देन Cl NaCl Na. राइट बेटा. इफ आई सी इन दिस डायरेक्शन व्हाट आई विल सी फर्स्ट? NaCl Na. बट इफ आई सी इन दिस डायरेक्शन देन व्हाट आई विल सी? ओनली, हाँ, इफ आई सी ओनली इन दिस डायरेक्शन देन. तो बेटा हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, हमको डिफरेंट अरेंजमेंट नजर आ रहा है कि नहीं? एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अनाइजोट्रोपी. हम लोग जो अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे, हम लोग को अलग अलग एटम्स नजर आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनाइजोट्रोपी. समझा क्या अनाइजोट्रोपी क्या होता है? देखो बेटा, ये डायरेक्शन में मुझे क्या नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना. अब ये डायरेक्शन में अलग नजर आ रहा है कि नहीं? अरे इन दिस डायरेक्शन आई कैन सी ग्रीन पर्पल, बट इन दिस डायरेक्शन आई सी ओनली व्हाट? हाँ, so this property, look beta, this property, can you see in one direction the composition of the solid is what? This. Can you see? And in one direction it is what beta? Only this. So now if you see in different direction, the property is changing or not, right? So since composition of the solid changes with direction and this property, therefore it will have different physical properties. Okay? And this property is called as what? Anisotropy. What we call it as? हाँ अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया टेक्स्ट बुक में, तो ये रहा बेटा. देखो बेटा, आई स्टार्टेड विद दिस पार्ट. कैन यू सी दिस? Types of solid we are going to do. The very first one is what beta in your textbook only. If you see the very first page, what do I have here? Tell me. Crystalline solid and amorphous. Now what we are going to do? Crystalline solid we have started with. ये तुम्हारा क्या है? Crystals नजर आ रहा है कि नहीं? Salt. Okay. This is blue vitriol. Now what properties we have here? Can you see this is NaCl का structure? This is NaCl का structure. Now if you go in E to F direction, what you are saying? Chlorine, sodium, chlorine. But if you are going in this direction, only sodium. If you are going in this direction only, and this property is called as what? Anisotropy. कहाँ पे गया ये रे बेटे? अंडरलाइन कर लो यहाँ पर. Anisotropy.
What is anisotropy? Have you understood? Okay. When you measure the physical property in different direction, you see different atoms, and therefore the property changes. Okay, that is known as anisotropy. Clear? Okay. Crystalline solid का characteristic क्या था? They have regular arrangement or not? NaCl arrangement is same and it is getting repeated. Their sharp melting point and boiling point. ये generally crystalline solid are नमक पानी में dissolve होगा कि नहीं बोलो बेटा? So they are generally soluble in water. They are generally soluble in water. They have definite melting point and boiling point. Generally हम लोग melting point ही पढ़ेंगे because we are studying about what बेटा? Solids ना बेटा? Okay. लो बेटा ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम बेटा कहां पे भी मेजर करो हाउ मच इट इज 1.5 अब बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले बेटा आइसोट्रोपी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एनाइसोट्रोपी में क्या हो रहा था डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो रहा था कि नहीं आइसोट्रोपी में क्या होगा कोई भी डायरेक्शन में आप मेजर करो सब कुछ क्या नजर आएगा सेम तो कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड इट डज नॉट चेंजेस विद डायरेक्शन उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो आइसोट्रोपी व्हाट विल कॉल इट एज ओके आइसोट्रोपी कौन एग्जिबिट करता है अमॉर्फस सॉलिड वो मैं तुमको बताऊंगा बेटा ठीक है ना बेटा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आर आइसोमॉर्फस व्हाट डू मीन बाय दिस आइसोमॉर्फस देखो बेटा आइसोमॉर्फस का मतलब क्या था सुन लो बेटा दे हैव सेम स्ट्रक्चर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड एससीसी एफसीसी पीसीसी याद आ रहा है कि नहीं बेटा उसके अलावा भी बहुत सारा होता है बेटा टेट्रागोनल monoclinic total how many types of Brevis lattice we have done 14 are you getting it okay acha not only isomorphous mein there are two condition listen carefully oh baby nahi hai jo two condition kya hai pehle to kya hona chahiye they should have same crystal lattice they should have same crystal lattice and the ratio of the atom should be also same the ratio of the atom should be and same crystal lattice ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर है क्रिस्टल लैटिस भी दोनों का क्या होना चाहिए एंड रेशियो ऑफ एटम शुड बी ऑल्सो चलो बेटा मैं बताता हूं इसका एग्जांपल चलो आ जाओ बेटा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है NaF एंड MgO Na और F का क्या रेशियो है देखो बेटा यहाँ पर गौरी बेटा टेल मी Na एंड F का रेशियो कितना है बोलो बेटा 1:1 है अरे लुक ना दिस is 1:1 और नॉट दिस इज ऑल्सो 1:1 not only ratio but they should have same crystal structure also बरोबर crystal lattice okay so they are isomorphous they are अच्छा look at this यहाँ पे रेशियो क्या है बोलो बेटा फटाफट रायन बेटा 1 1 and 3 ना 1 1 and 3 बेटा जरूरी नहीं है कि रेशियो सेम होगा तो क्रिस्टल लैटिस भी सेम होगा तो एग्जाम में दे विल मेंशन दे बोथ द पॉइंट शुड बी देयर सेम रेशियो एंड सेम क्रिस्टल लैटिस देन ओनली इट विल बी आइसोमॉर्फस बहुत बार क्या होगा रेशियो सेम होगा बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी हाँ देन इट विल बी नॉट आइसोमॉर्फस हाँ चलो बेटा आ जाते हैं देख अभी ये एग्जांपल देखो रेशियो कितना है हीरो देख रेशियो कितना है 2:1:4 है कि नहीं दोनों का ओके सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम रेशियो इसका भी रेशियो सेम है ना बेटा सो ऑल दीज आर व्हाट isomorphous means two or more substance having same crystal structure also as well as ratio why this is exceptional बेटा NaCl और KCl आप लोग बोलोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है देख ले NaCl और KCl दोनों का रेशियो सेम है कि नहीं 1:1 ये देखिए दोनों का रेशियो सेम है बट वो लोग है ना आइसोमॉर्फस नहीं है काई को रे वाई स्ट्रक्चर उनका अलग है स्ट्रक्चर उनका ओके पॉलीमॉर्फस क्या होता है चलो बताओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो पॉइंट हम लोग ने जो डिस्कस किया अभी पॉलीमॉर्फस क्या होगा बेटा ओनली वन सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में मेरे को चलो बताओ ऐसा एक 2-3 सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ जो एक ही बंदा है अलग अलग फॉर्म में होता है हाँ हाँ कार्बन वेरी गुड कार्बन कौन से फॉर्म में हो सकता है बोलो बेटा ग्रेफाइट डायमंड एंड और अब हाँ ट्यूब जिसने बताया था वेरी गुड कार्बन ट्यूब्स वेरी गुड उसको हम लोग क्या कहते थे पता है क्या बकमिंस्टर फुलरीन याद आ रहा है कि नहीं बकमिंस्टर फुलरीन सॉकर बॉल स्ट्रक्चर ओके आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ये बेटा
ओके या हाँ, एंड हाइड्रोकार्बन में भी था ये पॉइंट। ओके क्लियर है। अच्छा और कौन होता है बोलो, सल्फर के अलग अलग आपने पढ़े रहेंगे लोअर स्टैंडर्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11th, मतलब 9 10 में पढ़े थे। अरे कभी आपने एलोट्रोपी करके पढ़ा था, एलोट्रोप्स? तो सल्फर का भी अलग अलग फॉर्म होता है। सिलिकॉन का नहीं होता है बेटा, हाँ हो सकता है उसका भी, सिलिकेट्स में आता है। हाँ हाँ, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, सुनो, सल्फर के अलग अलग फॉर्म होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, याद आ रहा है, प्लास्टिक सल्फर, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। ओके नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा फॉस्फोरस का तो पढ़ा रहेगा ना, येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, ऐसा बचपन में कभी? हाँ वेरी गुड। तो बेटा ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया, कार्बन क्रिस्टलाइजेज ऑफ व्हाट बेटा, ग्रेफाइट एंड so a single substance, can you see this, a single substance which exists in two or more forms, a different condition is called as polymorphous। ठीक है बेटा, ये देखो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों दिखाई दे रहा है ना बेटा। ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दोनों, याद रखना। सल्फर का देख कौन सा फॉर्म है बोलो बेटा, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक। देखो मोनोक्लिनिक ऐसा होता है नीडल शेप, एक बेबी यहाँ जो ही ले बोर्ड पर है, एंड दिस इज रोम्बिक सल्फर। ठीक है तो बेटा, अच्छा अभी हम लोग को क्या करने का है, अमोर्फस में जाना है। तो उससे पहले बेटा ना, अभी सीईटी के लिए दोज हु आर गिविंग एंट्रेंस एग्जाम, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक आई हैव स्टार्टेड विद दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैन यू सी they have regular pattern or not, tell me, repeating pattern, sharp melting point, they show property of anisotropy, right? These are the examples I have given beta. Crystalline solid, metal can also be a this thing, crystalline solid. Okay, now we have, I have taught you what beta, this part, isomorphism. This is very important beta. Two or more substances having same crystal structure and यहाँ पे आना चाहिए था एंड से, हाँ, लिखा है ना बेटा, एंड सेम रेशियो, दोनों पॉइंट लिखना, एंड सेम रेशियो दोनों आना चाहिए आंसर। अरे लिखा है ना बेटा, एंड सेम एटॉमिक रेशियो, उसको क्या कहते हैं बेटा, आइसोमॉर्फ्स। ठीक है बेटा, क्लियर। देन बेटा व्हाट इज polymorphous, a single substance that exists in two or more is said to be what, polymorphous। चलो बेटा इधर पे भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाले, ये जो एंट्रेंस देने वाले हैं उनको याद रखना है। कैल्साइट एंड एरेगोनाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ व्हाट, हाँ सो ऐसी एमसीक्यू में आ सकता है बेटा, कैल्साइट एंड आर्गोनाइट आर फॉर्म ऑफ डैश सब्सटेंस, तो यू शुड नो द आंसर, कैल्शियम। Alpha quartz, beta quartz, and cristobalite are three forms of what? Silica। सिलिकॉन के दो, सिलिका मीन्स SiO2 के अलग अलग फॉर्म होते बेटा। ओके क्लियर है, राइट। अच्छा कार्बन के कौन से फॉर्म है बोलो बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरी। क्लियर है। अच्छा आइसोट्रोपी में क्या होगा बेटा, इफ यू मेजर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन यू सी डिफरेंट अरेंजमेंट। एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी में क्या होगा बेटा, इन एनी डायरेक्शन इफ यू विल सी व्हाट, सेम। और सेम बेटा किस में होता है बेटा, पता है क्या, एमोर्फस में। एमोर्फस अभी तक मैंने बताया नहीं, लेकिन उससे पहले बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस पे क्वेश्चन आता है बेटा। ओके ये देखो बेटा, सिलिका मींस SiO2, उसके अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं, अल्फा क्वार्ट्स, दिस इज बीटा क्वार्ट्स एंड दिस इज क्रिस्टोबेलाइट। ओके नाउ एग्जाम में ना बेटा वो लोग है ना बहुत बार है ना इसका डायमंड का है ना क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, ग्रेफाइट का एंड डायमंड का, वेयर दे हैव गिवन, लुक यहाँ पर आएगा बेटा, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कहाँ पर आएगा पता है क्या, ये देखिए ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, वेयर इट इज, हाँ ये रहा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, दैट आई विल टीच यू बेटा। अभी फिलहाल हम लोग आगे यहाँ पे आ जाते हैं, वो जब हम लोग इंडिविजुअल सॉलिड करेंगे ना, दैट टाइम विल डू। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट अमॉर्फस सॉलिड, आई वांट टू टॉक अबाउट, अच्छा अमॉर्फस में क्या आएगा बेटा तुम्हारा, अमॉर्फस में ओके यू कैन हैव व्हाट बेटा, ऐसा अरेंजमेंट होता है, दिखाई दे रहा है बेटा, ये रैंडम अरेंजमेंट है। आई कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ कोल, कोयला लेके बेटा तो उसका एमॉर्फस अरेंजमेंट होता है बेटा। ओके अब टेल्कम पाउडर यूज करते हो बेटा, कभी हाथ में लेना, एकदम सॉफ्ट होता है कि नहीं, रफनेस आता है क्या उसमें, नहीं, तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, वो कौन सा फॉर्म है बेटा, एमॉर्फस। व्हाट इट इज,
अच्छा बेटा, आप लोगों को मैं एक बताता हूँ, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा रहेगा, ब्लू विट्रियोल व्हेन इट इज हीटेड इट बिकम्स व्हाइट एमोर्फस पाउडर। हाँ, बट वो जब ब्लू फॉर्म में होता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में था बेटा। सो आफ्टर हीटिंग वो जो एमोर्फस बनता है तो उसका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट। अच्छा, क्यों नहीं है डेफिनेट अरेंजमेंट? यहाँ पे देख बेटा हीरो, क्या तेरे को सब डायरेक्शन में यहाँ पे सेम अरेंजमेंट नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे देख ना, खाली खाली जगह है कि नहीं? या देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, बट हियर इफ यू सी हियर, अरे बाप रे इतने सारे आइटम्स है। आर यू गेटिंग इट? तो बेटा मैंने कोयले का एक आई गिवन यू कोल, ठीक है बेटा। इफ यू इफ यू कट पीस फ्रॉम दिस साइड, ये वाला पीस कट करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा या कम आएगा? लेस एटम्स आर देयर ना, तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस। बट इफ आई कट दिस पीस एंड इफ यू टेक द मेल्टिंग पॉइंट इट विल बी व्हाट, डिफरेंट और नॉट? तो हम, अच्छा क्रिस्टलाइन में तो कहां से भी कट करते तो सेम आता था, एमॉर्फस में क्या होगा? यू डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? क्लियर है? व्हाई यू वोंट हैव यू अंडरस्टूड द रीजन फॉर इट? अरेंजमेंट इज डिफरेंट। अरे जहां पे ज्यादा एटम रहेगा तो वहां पे क्या होगा बेटा? ओके, मोर एटम, सो आई हैव टू हीट इट मोर टाइम टू सेपरेट देम। बट जहां पे एम्प्टी स्पेस रहेगा, यहाँ पे देखना एम्प्टी है ना बेटा। क्लियर? अच्छा, ये अरेंजमेंट सेम है क्या? यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वापस खुला खुला है, सो इज दिस सेम अरेंजमेंट? दे डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट, दे डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर छोटे पैटर्न में रिपीटेशन हो रहा है। कैन यू सी दिस रिपीटेशन? यहाँ पे एकदम छोटे पैटर्न में हो रहा है, फिर बाद में वापस दूर दूर है बेटा। सो दे हैव शॉर्ट रेंज। वहां पे क्या होता था, पूरा क्रिस्टल में सेम पैटर्न होता था, पूरे क्रिस्टल में क्या होता था, सेम पैटर्न। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो बेटा? ओनली शॉर्ट रेंज में रिपीटेशन इज देयर। अच्छा, जनरली बेटा कोयला पानी में डिजोल्व होगा क्या? नहीं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वेर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नॉट। Crystalline substances have definite boiling point and melting point. They do not have definite melting point and boiling point. Crystalline substances have long range force. They have short. Okay? ये मैंने बताया ना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट रेंज में क्यों आएगा? अच्छा, they exhibit what? हाँ, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक्सिबिट अनाइजोट्रोपी। ओके, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या करता था? अनाइजोट्रोपी। ये आइसोट्रोपी होगा। क्यों? अगर मैंने कोयला लिया तो ये पूरा को कार्बन 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 ही है, पूरे में क्या है? सिर्फ कार्बन ही है। They are what? Pseudo solid. Oh ho. Crystalline substance are what? Pseudo means what? False solid. अच्छा मेरे को बताओ, ग्लास का क्या स्टेट होता है? दिस ग्लास इफ यू सी, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ ग्लास? सॉलिड हम लोग बोलते हैं ना बेटा, हाँ, बट इट इज एक्चुअली बेटा सुपर कूल लिक्विड। इट इज व्हाट? सुपर कूल लिक्विड। तो इसको हम लोग फॉल्स सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स सॉलिड। फॉल्स सॉलिड इट इज बेटा। ओके, so they are pseudo solid. The glass is an amorphous substance बेटा। अच्छा, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ग्लास इज अ लिक्विड? एनीवन? ट्रांसपेरेंट नहीं। अरे बेटा एकदम सिंपल बताता हूँ। ओके, जनरली अभी तो बेटा बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, टावर्स होते हैं, जहाँ पे बाहर कांच लगा हुआ रहता है, तो उनके जनरली है ना टॉप फ्लोर में ड्यू टू द समर बहुत हीट होती है ना, तो हीट होने के बाद है ना उनका ऊपर है ना ऐसा वेव्स बन जाता है बाहर कांच के बाद। बट इट टेक टाइम्स, इट टेक्स इयर्स, 2-3 years मिनिमम लगता है। तो इसलिए बेटा वो लोग दे हैव टू रिप्लेस इट। वो क्यों ऐसा वेव बन गया? बिकॉज वो मेल्ट होके वो फॉल होता है नीचे। अच्छा, तो कोई भी बिल्डिंग का बड़ा टॉप फ्लोर पे अगर आप जाओगे तो आपका जो विंडो का जो कांच होता है वो धीरे धीरे ना वो क्या होता है बेटा, वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाता है। आपको नजर नहीं आएगा, बहुत टाइम लगता है उसको। तो उसका नीचे का पार्ट क्या हो जाता है? थिक, और अबव पार्ट क्या हो जाता है? थिक। स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज बेटा, दे यूजुअली चेंज द ग्लास विंडोज। बाहर जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना, वहाँ पे कांच लगा हुआ रहता है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर 50-50 डिग्रीज तक चला जाता है, वो जल्दी से वो मेल्ट होता है। ठीक है, ये देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये देख विंडो दिखाई दे रहा है। आप ओवर द आफ्टर 10 10 years आपका जो विंडो अगर होगा और आपका प्लेस, इफ यू आर स्टेइंग इन वेरी प्लेस वेयर टेम्परेचर राइजेस, तो अब ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा? मोटा। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ग्लास मेल्ट होके पूरा ऐसा नीचे ट्रेवल किया। ठीक है ना बेटा? ओके, द बॉटम इज ग्लास फ्लोज डाउन वेरी, तो ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड, इसलिए स्यूडो सॉलिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँ बोल भाई। पानी बह रहा है तो बेटा तेरे को पता है तो है, होशियार है, उसको सिखा दे बेटा। उसको बोले ऐसा लेफ्ट में ऊपर करने का, वो देखना बेटा। दैट इज वाई द ग्लास पेन फिक्स टू द विंडोज। हाँ, ऊपर दिख रहा है बेटा वो। हाँ, ये इसको ऊपर कर दे। वेरी गुड, लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज वाई ग्लास पेन फिक्स टू,
of windows of old buildings are found to be thicker. ए एग्जाम्पल देख ले सूडो सॉलिड का, क्या क्या है बोलो। ये तार क्या होता है बेटा, रोड पे जो लगाते हैं बेटा, डांबर बोलते हैं ना, कोल टार। हाँ, अगर आपने देखा रहेगा समर में कोल टार पूरा ऐसा, कभी कभी आपको वेव्स नजर आता है रोड पे, राइट ना बेटा। ओके, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, लैम्प ब्लैक, चारकोल, कोयला वगैरह। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमॉर्फस सॉलिड। बेटा ये डिस्टिंग्विश आता है बहुत, बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना बेटा। ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए आएगा बेटा। यहाँ पे फोर्स क्या रहता है, लॉन्ग रेंज। यहाँ पे क्या रहेगा, ए मेल्ट इज डेफिनेट। यहाँ पे क्या होगा, नो डेफिनेट। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर ये पॉइंट याद रखना, ये क्या होगा तेरा, अनाइसोट्रोपी। ये क्या दिखाएगा। अच्छा बेटा, जनरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लोगे ना तो उसके शार्प एजेस होते हैं। नमक भी आप लोगे तो आपको एजेस फील होगे उसमें, ठीक है। अच्छा, दे आर ट्रू सॉलिड एंड दीज आर स्यूडो सॉलिड। चलो आ जाओ इधर पे अभी। हेलो, एमॉर्फस के कैरेक्टरिस्टिक देखो बेटा। ये देखो एमॉर्फस, हेलो, रैंडमली अरेंज, they do not have fixed melting point, they exhibit which property, isotropy। एग्जाम्पल अंडरलाइन कर दो, ये ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार। ओके, और एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर, अच्छा बेटा मेरे को बताओ यहाँ पर ये वाला जो अरेंजमेंट है वो कौन सा होगा बोलो। हाँ, क्रिस्टलाइन। एंड व्हाट अबाउट दिस, एमॉर्फ। And these 2 points we have done, these two definition are very important. Isomorphism means what? Same crystal structure and same atomic ratio. Polymorphism means what? A single substance can exist in many form. Polymorphism मतलब एलोट्रोपी भी हो सकता है। अब बेटा हम लोग आ जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वी हैव टू स्टडी। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑफ डिफरेंट टाइप। पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में बेटा आयनिक सॉलिड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे। फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे मेटल के बारे में। मेटल सॉलिड है कि नहीं बोलो, मेटल इज अ सॉलिड और नॉट, टेल मी। So we are going to study about metal. Then we are going to study covalent solid. Which solid? Covalent. Covalent solid. Clear है? Right. Okay. तो अभी एक एक पढ़ेंगे। पहला हम लोग कौन सा क्रिस्टल देखो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर देयर बेटा। पहला देखो आयोनिक, मैंने बताया। फिर मैंने क्या बोला बेटा, मेटालिक। फिर कौन सा होगा, फिर आएगा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आएगा, चलो बेटा अभी ये समझने के लिए मैं तुमको एक बहुत ही अच्छे तरह से बताता हूँ। चलो आ जाओ इधर पे बेटा, ये पढ़ना बेटा। इसमें विल कम टू दिस इंडिविजुअल पार्ट ऑल्सो, बट फर्स्ट यू सी हियर which all solid we are going to study. First is what, then then चलो आयनिक तो बहुत सिंपल है बेटा, आयनिक इज वेरी वेरी सिंपल। नमक ले लो, नमक क्या है, NaCl है। अच्छा, नमक में Na पे क्या चार्ज होता है बोलो बेटा, Cl पे क्या होता है। अच्छा, तो Na और Cl आएगा तो सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन, सोडियम फॉर्म cation, Cl form which force of attraction will be there, electrostatic और ionic forces, right बेटा। constituent particle क्या होगा NaCl में, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। so what are the constituent particles, ions only, हाँ, cations and anions, basically I can say ions। which force of attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना बेटा। नमक अगर आप देखोगे बेटा हार्ड होता है बट ब्रिटल भी होता है, ब्रेक हो जाएगा कि नहीं बोलो, क्लियर है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, जनरली नमक का मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होता है, हाई। उसको पिघालना है तो बेटा बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि नहीं, क्लियर है। कंडक्टिविटी, चलो बेटा आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में जोड़ा है, NaCl सॉलिड फॉर्म में गुड कंडक्टर होगा क्या, सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज को कंडक्ट होने के लिए व्हाट वी नीड, फ्री आयंस, वी नीड। सॉलिड NaCl में Na और Cl आर क्लोजली पैक्ड, सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन बेटा, नो फ्री आयंस आर अवेलेबल। आप लोग ने 10th में भी पढ़ा रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट। अच्छा, दे आर गुड कंडक्टर ओनली इन व्हिच स्टेट, लिक्विड नहीं, मोल्टन और फ्यूज। मोल्टन एंड फ्यूज मतलब क्या होता है, मैंने NaCl लिया, उसको हीट किया, इतना हीट किया कि वो मेल्ट हो गया, बाहर से पानी डाला, उसको कहते हैं मोल्टन एंड फ्यूज। व्हेन यू हीट इट आयंस विल बी सेट फ्री,
तो इट इज गुड कंडक्टर ओनली इन विच फॉर्म, मोल्टन और फ्यूज। और मैं नमक को पानी में डालूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाता है, उसको कहते हैं एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में Na प्लस को कौन सराउंड करता है, वाटर। Cl माइनस को कौन सराउंड करता है, वाटर। वाटर का कौन सा पार्ट, हाइड्रोजन। Na प्लस में को कौन करेगा, वाटर का ऑक्सीजन, बिकॉज वाटर इज व्हाट, पोलर। And this property of water to separate both the ions is known as dielectric property. Water has the highest dielectric constant. So beta, ionic compound will be good conductor only in which state, molten, fused or active. Solid NaCl बोला या कोई भी solid salt बोला तो it is a bad conductor. क्लियर है? ओके तो ये देखो आपको एग्जाम में क्या क्या याद रखना है इसके लिए बोलो बेटा। पहले ऐसा ये डिस्टिंग्विश भी आ सकता है बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या बोलो, कटायंस एंड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर इन बट गुड कंडक्टर ऑन व्हेन व्हाट, मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? तो आयनिक सॉलिड में बेटा ऑल सॉल्ट एग्जांपल्स। अब बेटा यही पार्ट यहाँ पे देखो ऐसा एक एक इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पर ionic crystals, charged ions, cations, and they are held by which force? Right? High melting, bad conductor in which state? Good conductor when? कितना इजी था, राइट बेटा। और ये एग्जांपल्स दे, क्लियर है? ओके चलो अभी दूसरा वो लोग ने क्या दिया है, कोवेलेंट नेटवर्क। कोवेलेंट नेटवर्क में क्या हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल ये लोग ने दिया नहीं तो मैं आपको बताते, डोंट यू वरी। चलो बेटा फटाफट, ये सब बाद में जाता थे बेटा। अच्छा बेटा ये, अरे चलो चलो बाद में डिस्कस करूंगा बाद में ये सब। हाँ मॉलिक्यूलर पहले मुझे नहीं पढ़ाना है, रुक जा बेटा, लेट मी रन थ्रू दिस। हाँ आयनिक सॉलिड, लुक बेटा आई हैव स्टार्टेड विद आयनिक सॉलिड, जस्ट नाउ वी डिड विद सॉलिड। टोटल हाउ मेनी सॉलिड्स वी हैव टू स्टडी बेटा, हमने क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर। आई विल डिस्कस एकदम एट द एंड। पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, आयोनिक। आयनिक, ए बेटा यहाँ पे देखिए NaCl है कि नहीं देखना भाई। तो क्या होता है बेटा इसमें, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, राइट बेटा। देन कैन यू सी बेटा देयर क्रिस्टलाइन, व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बेटा, ये देख बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? अच्छा बेटा ये देख रहे हैं ना बेटा, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, कैन यू सी दिस। अच्छा अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ए बेबी हिलोनी, Na और Cl के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और Cl माइनस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। बट अट्रैक्टिव फोर्स आर मोर। चलो टोटल चार्ज बैलेंस होता है, जितना Na प्लस होगा उतना Cl माइनस होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये क्रिस्टल लैटिस होता है, देख ले। ओके अब बेटा इधर पे वो सब जाने दे बेटा। हाँ दे आर हार्ड सॉल्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर्स बट गुड कंडक्टर इन विच स्टेट, फ्यूज्ड और एक्वेस। देख बेटा अगर ये अभी अगर वो कंबाइन रहता तो क्या होता था बेटा, आयंस फ्री नहीं होता था। लेकिन मोल्टन करेंगे तो बेटा देखो आयंस क्या, देख पहला ऐसा था, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देख आयंस सेपरेट हो गया कि मेल्ट किया मैंने, ठीक है कि नहीं। अच्छा उसको पे तू हीट मारेगी ना बेटा तो लेयर एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, नमक का इतना बड़ा टुकड़ा देगा तो ऐसा तोड़ सकती है कि नहीं, तो इट कैन बी फ्रैक्चर्ड बेटा। ये देखना बेटा, तो ऐसा मार, हथौड़ा मारेगा तो देख एक दो ऐसा क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा, तो इसलिए उसका टुकड़ा हो जाता है। बड़ा नमक का टुकड़ा छोटा होगा कि नहीं बोलो। ओके अभी हम लोग कहाँ पे जाने वाले बेटा, कोवेलेंट। क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट में हम लोग नेटवर्क सॉलिड पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क सॉलिड में क्या क्या है बेटा, चलो बेटा कोवेलेंट में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड विल बी देयर। ओके नॉन मेटल्स ही होगा कि नहीं बोलो बेटा, दे आर जायंट सॉलिड, आइदर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहला वाला कौन है, चलो बेटा आ जाओ, डायमंड, ग्रेफाइट एंड, अच्छा वी आर स्टडीइंग कोवेलेंट में, कोवेलेंट में भी व्हाट वी आर स्टडीइंग बेटा, बड़े नेटवर्क सॉलिड। ऑल दीज आर नेटवर्क सॉलिड। डायमंड का स्ट्रक्चर आप लोग ने देखा रहेगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ेगा। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन,
आर यू गेटिंग इट? इन डायमंड बेटा क्या होता था, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p2, बराबर है कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, भूल गए? sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था कि नहीं, बोलो बेटा? एग्जाम में ये पूछेगा कार्बन में विच हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, sp3, टेट्राहेड्रल। अच्छा, एक कार्बन कितने से ज्वाइंट है, बोलो बेटा? ये देख रहा है, एक कार्बन है, ये आगे जाके 1 2 3 4, फिर आगे जाके 1 2 3 4, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपको एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? ओके, देयरफॉर डायमंड इज अ बैड, मतलब नॉन कंडक्टर। ठीक है ना बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। Neris that here, look here. They have not given all this thing, but they will ask question. Okay? Can you see this? It is sp3. Carbon is which hybridization, beta? Carbon atomic number was 6. 1s2, 2s2, and 2p2. Since it forms 4 bonds, so I should have 4 unpaired electron. 1 electron will jump here. Remember, beta? Hybridization. So S may there is 1 electron. P may there are how much, beta? 3. So this all will mix and you will get what? sp3 hybrid. Do you have any idea about chemical bonding of your 11th standard? Okay, I'll teach that. Okay, because since all of you are those who are giving entrance, I'll be doing 11th standard का topic separately for you. So this is sp3 hybridization. Okay. एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा? देख ऐसा होता है बेटा, sp3 टेट्राहेड्रल। ये देखो बेटा, टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है। ओके, ये रिजिड, डिफिकल्ट टू ब्रेक, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये पूछेगा एमसीक्यू में बेटा। चलो इधर आ जाओ बेटा, अभी मैंने क्या, अरे क्या बताया आपको बेटा? हेलो, डायमंड दिखाई दे रहा है, ये कोवलेंट नेटवर्क। अच्छा, इसमें कौन था पार्टिकल्स तेरे? सिर्फ कार्बन एटम्स थे कि नहीं? तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? अच्छा, कौन सा बॉन्ड बनता था उसमें? ए धैर्य, कौन सा बॉन्ड बनता था बोल? कोवैलेंट। समझा कि नहीं? नेटवर्क सॉलिड होता, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर मिला के नहीं, बोलो? वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा, अभी आपको एग्जाम में ये पूछेंगे, किधर गया? अच्छा, ये डायमंड का बेटा आपको खाली यहाँ पे लिख लो, पेंसिल से लिख लो। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो कार्बन इज sp3 हाइब्रिड। अरे एस, अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे जगह? sp3 हाइब्रिड, और लिखो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड। sp3 हाइब्रिड होता है ना बेटा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर बैड कंडक्टर। क्लियर है? अच्छा, ये व्हाट आर द, देख यहाँ पे लिखा है ना, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो स्ट्रक्चर भी लिख देते बेटा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, 3D, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। लिख लो वहां पे पेंसिल से बेटा, टेक्स्ट बुक है ना बेटा, वहां पे लिख ले बेटा। पेज नंबर देखना है तुझे, कहां पे है? 3। टेट्राहेड्रल, क्लियर है? हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है बेटा? ऑल द, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नेटवर्क बिग सॉलिड नेटवर्क होता है, क्लोज पैकिंग होता है बेटा, तो उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा। तो पहले हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा? अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेफाइट। चलो आ जाते, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अभी नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता था, आपको याद आ रहा है कुछ? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अच्छा, ग्रेफाइट हम लोग अपने पेंसिल यूज करते बेटा, उसमें ग्रेफाइट होता है बेटा। आप पता है पेंसिल से ऐसा बुक में लिखोगे तो मार्क, इट लीव्स मार्क ऑन द बुक। वाई? प्रिंटिंग इंक में, बिकॉज उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर देयर, दे आर वेरी वीक, वीक वेंडरवॉल फोर्सेज, इसलिए बेटा आप ऐसा करते तो मार्क आ जाता है, so that substance will leave the surface. अच्छा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर है हीरो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर और नॉट? आप लोग ने पढ़ा रहेगा इलेक्ट्रोड में, हम लोग बहुत बार कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड इज ग्रेफाइट, इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। व्हाई? तो अभी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना, और ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। टेन टेन, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली। देख ऐसा होता है, 3 का ही बॉन्ड होता है, आपको पता है ना, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता था इसका, ऐसे दिखाई दे रहा है बेटा?
कैन यू सी दिस वाज द लेयर्ड स्ट्रक्चर? हेलो, अभी ऐसा एक लेयर है, उसके नीचे और एक ऐसा लेयर बनेगा। देख बेटा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, बट वन इलेक्ट्रॉन विल रिमेन फ्री। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ कितना जाएगा बेटा? sp2 ही जाएगा बेटा। ये देख, ये वाला ही जाएगा, तो वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री और नॉट, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज मूव। अरे भाई यहाँ पे देख, नहीं समझेगा बाद में, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रेडी टू मूव। तो देख बेटा, मैं तेरे को बता देता, देखा ये एक अनहाइब्रिड होता है उसके अंदर। तो नाउ लुक हियर, sp2 हाइब्रिड एंड दिस अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। कैसे मूव होता है देख बेटा, अभी ये देख, ऐसे बहुत सारे लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे बेटा, इफ यू सी वन कार्बन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी हियर, ये कोई भी कार्बन ले ले, 1 2 and 3, देयरफॉर sp, और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस एंटायर, राइट, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अच्छा, इनके बीच में, लेयर के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वीक वैंडरवाल फोर्सेस। तो देखो, वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा वो भी मैं बताता हूँ। ले, देखिए, वीक वैंडरवाल फोर्सेस आर देयर, क्लियर है? वीक फोर्सेस, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। और देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन था, दिख रहा है ये येलो वाला देख रहे हैं, हीट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, पूरे में घूमेगा वो बेटा, ठीक है ना? गुड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको एग्जाम में क्या पूछेगा ग्रेफाइट के बारे में, ये देखो इधर आ, चलो आजा। ग्रेफाइट इज अ कोवलेंट सॉफ्ट बट वाई गुड कंडक्टर। हाँ, तो ग्रेफाइट के लिए आप खाली क्या लिखोगे पता है क्या? यार, ये लोगों ने कुछ दिया नहीं है, मैं दे देता हूँ, सुनो। ग्रेफाइट में ऐसा कर दो, कार्बन इज विच हाइब्रिडाइज? sp2। फिर स्ट्रक्चर कैसा है तुम्हारा बेटा? लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर। फिर वीक वैंडरवाल फोर्सेस, ऐसा लिख लो ना बेटा, बस इतना की पॉइंट ही देखेगा एग्जामिनर। और एक क्या रहता है बोलो बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच ऑर्बिट? फ्रॉम अनहाइब्रिड। एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड था कि नहीं बोलो बेटा? therefore it is free to move, that one unhybrid electron beta, it is free to move, therefore it is a good conductor। ये पॉइंट लिख लो, चलो बेटा। आर अभी अभी आंसर बताओ बेटा। व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड? डायमंड का आपको पता 3D, ग्रेफाइट का क्या होगा बोलो बेटा? अरे मैंने बोला था ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है कि नहीं? फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट लिंक, दो लिंक्स ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड एंड ग्रेफाइट? तो डायमंड में क्या था बोलो बेटा? sp3। ग्रेफाइट में क्या था? sp2। आर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट लोकलाइज्ड? नो। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन था कि नहीं बोलो बेटा? इट इज फ्री टू मूव, देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर, देयरफॉर इट इज अ। Hey Ethan man, are you getting it or not? Tell me. Hello. Hello. Sleeping or what, dear? हाँ सर, हाँ 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 सर। हाँ, सो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं। Anyways, dear बेटा, are you getting it? Any difficulty till यार? Hello. अभी समझा ना बेटा, मैंने क्यों बताया? बिकॉज ये क्वेश्चन है बेटा, वो क्लियर है? अच्छा, that printed notes which I have given beta other, in that it all the in-text question answers and everything is there, right, in that. And text back question answers. चलो बेटा, what all we did बेटा? हेलो, ओके। अभी बेटा आप लोगों ने इसमें बकमिस्टर फुलरीन नहीं है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा बेटा। अरे दैट फुलरीन रे, दैट नैनो ट्यूब वाला। हाँ, ये ले बेटा, ये देख तेरे को बता दे, ग्रेफाइट का यूज क्या होता है बेटा? यू ऑल नो ना बेटा, पेंसिल, लुब्रिकेटिंग, इलेक्ट्रोड, राइट? लुब्रिकेंट में क्यों होता है? बिकॉज इट इज वेरी स्लिपरी बेटा, इट इज वेरी स्लिपरी। गाड़ी में सब लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह डालते हैं, उसमें भी ग्रेफाइट यूज होता है। चलो बेटा, फुलरीन ऐसा रहता है बेटा तुम्हारा, वो सब जाने दो, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने देगा। ऐसा सॉकर बॉल स्ट्रक्चर, इट इज, दे आर सुपर कंडक्टर्स, दे आर व्हाट? ओके, ऐसा नैनो ट्यूब्स अलग अलग टाइप का होता है बेटा। So we don't have to study them right now because they have removed it. Not there बेटा। अब बेटा हमको कहाँ पे जाना है रे? ब्रेक वाली, रुक जा, चुपचाप बैठ। अच्छा बेटा, आई हैव डन दिस पार्ट। वी ए कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, आई हैव डन व्हाट बेटा? देन आयोनिक क्रिस्टल। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर, मैं डायरेक्टली पहला मेटेलिक कराऊंगा,
What I'm going to do? Metallic. Metallic. I'm directly going to do which one? Metallic. भूल जा बे. हाँ metallic. रायन बेटा क्या हो गया भाई? मेटालिक है, बहुत इजी है बेटा, ये ले. मेटालिक आई एम गोइंग टू डू. अच्छा ये सपोज आई एम सोडियम मेटल, आई एम व्हाट? तो इतना बड़ा मैंने सोडियम मेटल आपको दिया है, तो ऑल आर सोडियम 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 एटम. अच्छा मैं सोडियम एटम हूँ बेटा. वी हैव स्टडीड मेटल हैव लो आईपी. मेटल पे अगर बाहर से लाइट गिरेगा तो उसके बाहर के ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन इट विल लूज इजीली और नॉट? टेल मी. द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इट विल लूज इजीली. तो बेसिकली ये बेटा ऐसे बहुत सारे सोडियम एटम्स है. क्लियर है? राइट. जब उस पर लाइट गिरेगी तो ये मेटल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? कटायन. और बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन एनायन कैसे दे? इलेक्ट्रॉन ही गया है खाली. इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा मेटल का पीस है, सब सोडियम अरे बेबी आज देखे ले बता. ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला ऑर्बिट वाला. ये देख, दिख रहा है कि नहीं? ए हीरो इधर देख, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है. इस पे अगर बाहर से जब लाइट गिरेगा मैन, क्या होगा? बाहर से लाइट गिरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट. तो व्हाट विल हैपन बेटा? यहाँ पे बहुत सारा आपको ऐसा इलेक्ट्रॉन नजर आएगा. दिखाई दे रहा है कि नहीं? एंड दिस ऑल विल बी सोडियम आयंस. यू विल सी व्हाट? सोडियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन. सोडियम आयंस एंड व्हाट? तो आपको क्या ऐसा नजर आएगा कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सी ऑफ, उसके अंदर सोडियम कटायन है. क्लियर है? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें जो कटायन बना उसको हम लोग कहते हैं मेटल कर्नल्स. क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज, अच्छा अभी इनके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? बोलो. अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में. सो हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन व्हाट बेटा? मेटल कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल कर्नल मींस मेटल का कटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट बेटा? मेटेलिक बॉन्ड. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट? चलो बेटा ये देख, यहाँ पे मैं बता रहा, अभी देख ले बेटा, अच्छे से एनिमेशन में देख ले हीरो. इधर देख, ये देख बेटा, ये मेटल एटम है. मेटल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखिए इलेक्ट्रॉन बता दिया मैंने, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखो. अब मेटल का क्या रहता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी. तो उस पर जब नॉर्मल लाइट भी गिरेगी तो इट विल व्हाट? दिस विल एनर्जी रिक्वायर्ड टू दिस रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल. अब बेटा वो लोग देख, लाइट गिरेगा, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजिली. देख अभी ये लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. देख टेन टेन, देख बाहर आया. अरे देख रहे हीरो, फिर से देखे हीरो, इधर देख. वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर था ना, वो भी देख बाहर आ जाएगा. देख लाइट गिरा तब. तो अभी आपको दिख रहा है बहुत सी ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है कि नहीं? उसके अंदर कौन है? कटायंस है कि नहीं? बोलो. अब इनके बीच में देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नॉट? टेल मी. देख मेटल आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल. ओके. और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, देख रहा है बेटा, ऐसा होता है बेटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? बोलो. इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. आर मेटल आयंस एंड फ्री. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. तो बेटा ये देखो, इधर पे आ जाते हैं. अच्छा ये देख, मैं अभी कौन सा, देख हम लोग ने क्या क्या कर दिया. दिस वी डिड, दिस वी डिड. इसमें कटायन एनायन था कि नहीं? बोलो. अच्छा कोवेलेंट में क्या था? बोलो बेटा. एटम्स. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था. डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सा बॉन्ड था? अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज वैन डर वाल्स. अच्छा इसमें बेटा कोवेलेंट में वी कैन हैव पॉसिबिलिटी. डायमंड विल बी व्हाट? गुड कंडक्टर, but sorry, bad conductor. And graphite will be, acha they can be very hard also or not? Tell me. Like diamond will be very hard but graphite is soft. हाँ तो इसमें बेटा आप देख रहे बेटा, एक्सेप्शन भी दिया. ये एक्सेप्शन कैन यू सी हियर? graphite was a good conductor and diamond is a good conductor of heat but bad conductor of electricity. And they can be what? Very hard. very hard कौन था? टाइम. अब हम लोग कहाँ पे आ गए? डायरेक्टली ये वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट. मेटेलिक मॉलिक्यूलर सॉलिड आई एम नॉट डन. मेटालिक सॉलिड आई एम डूइंग. कौन है? पार्टिकल्स. हाँ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटालिक आयंस. अच्छा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? बोलो बेटा. मेटल आयंस मतलब मेटल कटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. सो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? मैंने बताया था ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस. ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये कटायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं? बोलो.
सो दिस इज योर बेटा, ये देखो मैंने इसके बीच में क्या होगा बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मेटल कटायन एंड दिस इलेक्ट्रॉन, इट इज स्ट्रॉन्ग, मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बेटा। मेटल इसलिए तो आसानी से मेल्ट होगा क्या, नहीं ना। Yeah, so for them, like that is soft metals. Okay. The force of attraction. What is metallic bond? The force of attraction between the kernel and free electron is called. They are good conductor of heat and they are malleable and they have high melting point and they possess luster and okay. तो अभी बेटा इधर पे आ जाते हैं, इधर पे आ जाओ, देख मेटेलिक बॉन्ड दे, अच्छा ये वेरिएबल होता है, दे कैन बी व्हाट सॉफ्ट एज वेल टू हार्ड। ग्रुप वन मेटल, अल्कली मेटल आर सॉफ्ट और नॉट, टेल मी। अरे सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है ना, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सब एग्जांपल ले दिया। अच्छा, इसमें एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ऐसा पूछ सकता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। आई कैन आस्क यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड मेटेलिक सॉलिड, आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है? what type of particles are present? Now what we have to do? हाँ मौलिक, तो बेटा ये देखिए मैंने मेटालिक बॉन्ड आई हैव टॉट यू दिस, कैन यू सी दिस? हेलो, आप खाली ना यहाँ पर वो लोगों ने गड़बड़ क्या किया पता है क्या, यहाँ पर है ना उनको ने ये डायग्राम देना चाहिए था फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। विच वन? अरे दिस, या दिस वन, दिस बेटा यू कैन जस्ट ऐसा रफ बनाना है तो बना दो ना बेटा बुक में। अरे दिस फ्री इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दिस इज योर मेटालिक बॉन्ड। अरे दिस इज मेटल कर्नल्स एंड दिस आर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आई विल शेयर इन द ग्रुप ओनली, वेट। ये भाई कौन कौन ग्रुप में अभी तक नहीं है यार तुम लोग, मैं आई ये तुम लोग ने हाय भेजा नहीं लगता है अभी तक, तूने नहीं भेजा अभी तक, क्या नाम था तेरा? अच्छा, यू नॉट देयर इन द ग्रुप ओनली, ओ माय गॉड, सच अ सैड स्टोरी। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ देखो। लेकिन बाद में तेरा ग्रुप चेंज होगा हाँ बेटा। हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। ये हो गया। रुक जा ना बेटा, मैं ब्रेक दे रहा हूँ, मेरे को ये खाली करवाने दो ना बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड करवाने दो। ए कैन यू सी देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिखाई दे रहा है ना बेटा। मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, लस्टर लस्टर, सब हो गया बेटा। ओके, अभी बचा कौन है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अच्छा चलो बेटा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल करने से पहले मैं तुमको ब्रेक दे देता हूँ, चलो बस, ठीक है। Okay, we did beta. Listen, all of you now, enough. We did beta metallic solid, we did ionic solid, and we did network covalent solid, 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 solid. Now what we have to do beta? Molecular solid. Hey, molecular solid is very important beta. इसमें ना आपको ना अलग अलग टाइप के MCQs आते हैं बेटा, molecular solid. Okay. Now beta, two molecules, इसमें constituent particles will be molecules, molecules, molecules. एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर आपने 11th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा था बेटा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स डेवलप हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, सोचो थोड़ा। वीक वैन डर वाल्स फोर्स, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद है? वाटर और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। फिर और भी कुछ पढ़ा था आप लोग ने, अगर पोलार पोलार होगा तो डाइपोल डाइपोल, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, नमक को पानी में डालता है तो आयरन डाइपोल होता था, याद आ रहा है कि नहीं? और हाइड्रोजन बॉन्ड। सो चलो लेट अस स्टार्ट बेटा इसमें। तो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर बेटा व्हाट बेटा, नाउ मॉलिक्यूलर सॉलिड। हेलो, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अच्छा बेटा, यहाँ पे देख Cl2 दिया है, मीथेन, H2, CO2, O2, राइट बेटा। अच्छा, नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा, व्हाट पार्टिकल्स विल बी देयर? मॉलिक्यूल्स।
फिर आपको क्या क्या आएगा बेटा, इसमें कितने टाइप के फोर्सेस डेवलप हो सकते हैं बोलो बेटा? डाइपोल डाइपोल। फिर क्या होता है बेटा? लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्स, उसी को वैंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा बेटा बोलो? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत स्ट्रांग होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द। अब बेटा मैं तुमको है ना पूरा ये डिटेल में बताता हूं। पहला क्या होगा? डाइपोल डाइपोल डाइपोल। अच्छा, डाइपोल डाइपोल हाउ इट इज डेवलप। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, सुन। डाइपोल डाइपोल में कर रहा हूं बेटा, मेरे पास ये पोलर मॉलिक्यूल है, कौन है? ऐसा HCl HCl मैंने बाजू बाजू में रखा है। ये भी पोलर है, ये भी पोलर, बोथ आर पोलर, बोथ आर पोलर। एक ही कंटेनर में मैंने दोनों को रखा है। तो इस पे क्या होगा बेटा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। भाई क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज व्हाट? पार्शियल नेगेटिव। ना बेटा विल, तो यहाँ पे बेटा दो पोल बना के नहीं बोलो? इसके अंदर डाइपोल है कि नहीं बोलो? इसके अंदर भी डाइपोल है कि नहीं? मानस बेटा पे अटेंशन यार, इसमें भी डाइपोल है और इसमें भी क्या है बोलो बेटा? अभी अच्छा, अभी मेरे को बता, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं बोलो? then this is known as which interaction? Dipole dipole interaction. What it is called as? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं बोलो? तो बेटा डाइपोल डाइपोल होने के लिए दोनों मॉलिक्यूल तेरा क्या होना चाहिए? पोलर। क्या होना चाहिए? तो देख बेटा यहाँ पे दिया है बेटा, देख रहा है बेटा? डाइपोल डाइपोल एक HCl मॉलिक्यूल दिया था कि नहीं बोलो बेटा यहाँ पर? हेलो। तो दिस इज डाइपोल डाइपोल, अंडरस्टूड राइट? Difference in electronegativity is there and there will be dipole dipole interaction. Now beta, what is this van der Waals forces? Van der Waals force. Okay, so that I'm going to explain. ए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया बेटा, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, नोबल गैसेस लिया बेटा। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। इसमें क्या घूम रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा? ए मानस, ऐसा एक टाइम आ सकता है, समझ में आया कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है कि नहीं, ऐसा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ऐसा हो सकता है कि सब इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएगा कि नहीं बोलो? तो नाउ यहाँ पे देखे हीरो, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था कि नहीं बेटा? देख अभी यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? सब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गया बेटा, इसका दिख रहा है कि नहीं? अरे दोनों यहाँ पे पूरे में घूम रहा था कि नहीं? यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? यहाँ पर भी बेटा ऐसा घूमते घूमते दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ सकता है कि नहीं? इट विल हैपन बेटा फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सो नाउ व्हाट विल हैपन, टेल मी हियर। फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इफ दिस विल हैपन व्हेन बेटा, दिस विल डेवलप विथ चार्ज partial negative and this will develop partial positive. This is partial negative and this is what beta? Partial. Now here there will be force of attraction or not, but initially this molecule polar? Was this molecule polar? तो दोनों नॉन पोलर होना चाहिए। and during fraction of second, मतलब what may happen बेटा? the electron will move on one side. तो इसके अंदर बेटा ये पोल बन गया कि नहीं बोलो बेटा? डाइपोल। और इसमें भी अभी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? वैंडर वाल फोर्सेस। वैंडर वाल फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। हाँ इतना सारा नाम है। दोनों मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए बोलो बेटा? नॉन। तो बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है। अच्छा बेटा अभी ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है पता है क्या? इसका स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस पे करेगा। किस पे? सर पे डिपेंड करेगा। अच्छा मेरे को आप बताओ, क्लोरीन गैस में होता है कि नहीं? क्लोरीन मॉलिक्यूल इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। अच्छा Cl2 इज नॉन पोलर, Br2 इज ऑल्सो नॉन पोलर, I2 इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो ऐसा चेंज ऑफ स्टेट क्यों हुआ बताओ? सोच के बताओ। क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। अच्छा क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बोलो? वैन डर वाल्स, मतलब सरफेस फोर्सेस। दोनों ब्रोमीन के बीच में भी क्या होगा बोलो बेटा? सरफेस फोर्सेस। आयोडीन के बीच में भी क्या होगा? आयोडीन, आयोडीन मॉलिक्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट। मॉलिक्यूल में भी क्या होगा बेटा? सरफेस फोर्सेस। अभी बेटा ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे डिपेंड करता है कि नहीं? साइज पे डिपेंड करेगा कि नहीं? हाँ तो अभी आप मेरे को बताओ, सपोज बेटा इफ आई हैव टेकन दिस, लुक हियर, ओके, एज यू गो डाउन द पीरियोडिक टेबल व्हाट हैपेंस टू द साइज बोलो? इंक्रीजेस राइट बेटा? तो दिस इज सपोज क्लोरीन, तो ये क्लोरीन क्लोरीन, देन व्हाट वी हैव बेटा? ब्रोमीन ब्रोमीन, देन व्हाट? आयोडीन। अच्छा अभी ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। इसका सरफेस एरिया छोटा है कि नहीं?
अरे बेटा इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा कि नहीं बोलो? तो लेस सरफेस फोर्स हियर, दिस इज अवर क्लोरीन ना बेटा, दिस इज अवर ब्रोमीन, दिस इज अवर, तो हियर मोर सरफेस इज देयर और नॉट, टेल मी। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स सरफेस किसका है बोलो? तो मोर ज्यादा फोर्स होगा। अच्छा आपको पता है ना सॉलिड में आने के लिए सबसे फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में थोड़ा कम और भी कम। तो बेटा अभी क्लोरीन में बेटा कम सरफेस फोर्स है तो वीक फोर्स है, इसलिए गैस है। ब्रोमीन में और नजदीक आ गए वो लोग, मोर सरफेस है। और आयोडीन में बहुत सरफेस एरिया है, देयरफॉर आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट। अब समझा क्या? क्योंकि उसमें कौन सा फोर्स था बोलो बेटा? सरफेस फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स और वैंडरवाल्स फोर्स। क्लियर है? Cl2 is non-polar. Cl2 molecule है ना non-polar. Br2 is also non. I2 is also, अब समझ में आया? चलो ये बेटा हम लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ने वाला है कि हेलोजन में हम लोग जैसे नीचे जाते हैं तो सॉलिड क्यों होता है, ऊपर वाला गैस क्यों होता है। क्लियर है? तो चलो बेटा हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर में क्या क्या पढ़ा बोलो? पहला कौन सा पढ़ा बोलो बेटा? डाइपोल डाइपोल। अब हम लोग ने क्या पढ़ा बोलो? वीक वैंडरवाल फोर्स। डाइपोल डाइपोल में दोनों मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए था? पोलार। यहाँ पे दोनों क्या होना चाहिए था? नॉन पोलार। नोबल गैस भी होता है बेटा नॉन पोलार, मोनो एटॉमिक। ठीक है ना बेटा, नोबल गैस इज ऑल्सो मोनो एटॉमिक नॉन पोलार। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं, इधर ये वाला पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आप यहाँ पे लिख लो ट्रिक बेटा, हेडफोन ही लिखना। क्या लिखना? हेडफोन। अगर आपको नजर आएगा बेटा हेडफोन, फोन का स्पेलिंग मैंने चेंज कर दिया, FON फोन, हेडफोन। हाँ खाली हेडफोन, कॉल नहीं होता है। कॉल तेरा किस में होता था बेटा? HCl में। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। वो तेने वो 10th के लिए ठीक पढ़ा था आप लोगों ने, तो 10th के लिए पढ़ा रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली इन दीज थ्री, हेडफोन में ही होगा। किस में होगा? तो चलो बेटा अभी अंडरलाइन करो यहाँ से, HF HO और H। चलो बेटा ये HF, which compound it will form when HNO will react, which compound it will form? which H and N will react, then what it will form? पूरे सिलेबस में आपको सिर्फ ये तीन ही है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, राइट? हेडफोन 10th में आपने पढ़ा था हेडफोन कॉल, बट HCl में क्या था बेटा? वो H में देखा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, HCl में क्या था तूने देखा? पोलर, डाइपोल डाइपोल था, डाइपोल डाइपोल था। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है? अच्छा ये डाइपोल डाइपोल में, हाँ डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। इसलिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 डिग्री है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, और वो काफी इन तीनों से क्या होता है? काफी स्ट्रॉन्ग होता है। चलो अब ये कैसे बनता है बॉन्ड? यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये देखो क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज इनका हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये तीनों का डिफरेंस मतलब पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज व्हाट? फ्लोरीन। सेकेंड मोस्ट इज व्हाट बेटा? न ऑक्सीजन। देन इट इज व्हाट बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है, क्लोरीन और नाइट्रोजन का सिमिलर होता है बेटा। ठीक है, क्या हो गया भाई? क्या चालू है? हाँ तो यहाँ पे देख बेटा ये HF है, ये गौरी बेटा ये देख ये HF है, ये HF है। तो बेटा इस पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अभी यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा। हाइड्रोजन इज पॉजिटिव ना बेटा। अच्छा अभी जब भी HF आपको नजर आएगा तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? तुमको पता है क्या? HF लिक्विड में होता है। ओके, HF इज इन विच स्टेट? लिक्विड। अच्छा H2 का अगर मैं दो कंपाउंड बनाता है, ये वाटर, वाटर में कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आपको पता है? HOH। फिर क्या बनेगा बोल बेटा? HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। तुमको पता है क्या? जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, बट H2O क्या है? लिक्विड। काय को? ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन सेम ग्रुप ना बेटा, but why it is in liquid? Because in water there is a hydrogen bond. So intermolecular force of attraction is more. But in H2S there is no hydrogen bond. H2S में सिर्फ क्या होगा? डाइपोल डाइपोल होगा। क्या होगा? Are you getting it? Clear है? HF is in liquid. क्यों रे? Hydrogen. But HCl is gas. Are you getting it? Why HCl is gas?
dipole dipole. But HF is what? Liquid. Strong bond हो ना, hydrogen bond, molecules will come closer. Are you getting it? Hello. अमोनिया, अमोनिया में कैसा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बताओ? ये देखना, ये अमोनिया है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, लोन पैर काय के लिए भाई, एड़ी वापिस अमोनिया है, दिख रहा है कि नहीं? तो इस पे क्या होगा बोल बेटा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल। अरे बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन इज द मोस्ट, सेकंड इज ऑक्सीजन, देन इज नाइट्रोजन, एंड देयरफॉर देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. आया कि नहीं? अरे मैंने क्या बोला, हेडफोन, आपने लिखा कि नहीं? ये हेडफोन, हेडफोन जब भी आएगा मतलब H और F और H और O और H और N सामने कभी भी आएगा तो इट विल बी ऑलवेज विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है? उफ, नहीं होगा, है दिया है बेटा. अच्छा सुनो बेटा, बहुत अच्छा बात बोला इसने. सुनो बेटा, ए अभी हम लोग ने जो ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाले हम लोग ने एग्जांपल किए, वो सब में बेटा डाइपोल तो था ही ना बेटा. आर यू गेटिंग इट? अरे यार, HF HO में डिफरेंस ही नहीं, दो पोल तो था ही ना, मैंने बताया. तो भले उनमें डाइपोल था, लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड क्या हो जाता है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के सामने आ जाता है ना, इसलिए वो स्ट्रांग हो जाता है. एंड क्यों स्ट्रांग हुआ? बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट. तो बेसिकली बेटा, HF, अमोनिया एंड वाटर, देयर वाज डाइपोल भी था, बट डाइपोल डाइपोल के एक्स्ट्रा में उसमें क्या हो जाता है बेटा? हाइड्रोजन को. समझ में आया कि नहीं? तो ये इसने क्या क्वेश्चन पूछा सर, ये सब में तो था बेटा, ये देख रहा है सॉरी. हाँ, तो HCl में नहीं, क्योंकि HCl का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. तो बेटा एक्चुअली में ना, ये वाटर यहाँ से ना लोग निकाल देना चाहिए था, वीक डाइपोल, ये निकाल दो यहाँ से, कैंसिल कर दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे. बिकॉज वाटर कम्स अंडर व्हाट? अरे बेसिकली डाइपोल डाइपोल में सब आना आता है. देखो टेक्निकली देखिएगा तो अमोनिया भी आएगा, वो भी है, लेकिन बेटा डाइपोल डाइपोल के अलावा उसमें मेन क्या है? हाइड्रोजन को. अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा देखो. अभी आपको मजेदार बात बताओगे, इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, और उसमें आपको पूछेंगे कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ये वाला, इसलिए वाटर मैंने यहां से हटा दिया. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? हाँ, मतलब ये तीन का. आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या बात करना चाहता हूँ? यहाँ पे लिख दो इनका, जब भी आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई BP लिख दो बाजू में. अरे लिखना हाई बॉइलिंग पॉइंट. हाँ, हेडफोन का हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा कंपैरेटिवली. हम्म, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का, फिर वाटर का. अच्छा, जिसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये सब पानी में सोल्यूबल भी होता है, बिकॉज वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा. व्हाट इज द कंडीशन फॉर सोल्यूबिलिटी? इट शुड फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड. चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं. अभी देख एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इधर आ जाओ. अभी देखो बेटा, गौर से देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड दिखाई दे रहा है बेटा, ये इसमें क्या था तुम्हारा? व्हाट आर द पार्टिकल्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी व्हाट? मोनो एटॉमिक. फिर आप बोलिए मोनो एटॉमिक, अरे मोनो एटॉमिक में चाहिए तो लिख दो हीलियम, नोबल गैसेस सारे क्या थे? मोनो एटॉमिक थे कि नहीं? हीलियम, हीलियम के बीच में भी क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नियॉन नियॉन, आर्गन आर्गन. आर यू गेटिंग इट? अरे बेबी ये ले. और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक में कौन थे बोल बेटा? पॉली एटॉमिक में अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बोलना भाई? Cl2, आर यू गेटिंग इट और नॉट? Cl2, Br2, या फिर वाटर, ये सब पॉली एटॉमिक है कि नहीं? बोलो ना, मोर देन वन एटम है कि नहीं? मोनो एटॉमिक मतलब अगर बेटा मैंने दो हीलियम लिख दिया बाजू बाजू में, ये देखो हीलियम, और एक हीलियम ऐसा लिखा, तो हीलियम इज अ मॉलिक्यूल, एक खुद मॉलिक्यूल होता है, वो पता है ना बेटा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. इसमें भी बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर पे आ गया, इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गया, तो इसके बीच में भी ये होगा कि नहीं बोलो बेटा? वेंडरवाल फोर्सेस. इसलिए ये देख, अभी आपको समझा ये मोनो एटॉमिक क्यों लिखा है? वहां पे लिखो मोनो एटॉमिक मतलब कौन होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन. समझ में आ रहा है कि नहीं? नोबल गैसेस. पॉली में तो वी हैव डन ना, पॉली में के तो सारे एग्जांपल थे यहाँ पर, पॉली में तो थे ना भर भर के एग्जांपल. दिख रहा है कि नहीं? ये सब पॉली है कि नहीं बोल? ये पॉली है कि नहीं बोलना भाई मेरे. इसमें कितने टाइप के फोर्सेस थे बताओ, बता. लंदन फोर्सेस इसमें होता था बोलो. अरे दोनों नॉन पोलर होता था. नॉन पोलर में क्या होता था? लंदन.
डाइपोल डाइपोल किस में होता था? व्हेन बोथ आर पोलर। और हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ किस में होता था? हेड फोर में। ये जनरली वो लोग क्या रहते बेटा? सॉफ्ट। ओके, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड। और एग्जाम्पल में वो लोग ने सिर्फ यही दिया, दो ही दिया, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे अपना एग्जाम्पल में भर भर के। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बोलो बेटा? Cl2, हीलियम, आर यू गेटिंग इट? O2, वाटर, अमोनिया, ये सब लिखो बेटा। क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो कोवेलेंट ही है क्या? तो एक, अरे बेटा इसमें लंदन कोवेलेंट ही तो हम लोग कर रहे हैं बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, तो क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल है कि नहीं? अरे बेबी तू ये जो बोल रही है ना, ये कोवेलेंट नेटवर्क है। समझ में आया? तो वो कोवेलेंट बॉन्ड मत समझ, कोवेलेंट नेटवर्क है। ठीक है, ओके। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? इधर आ जाओ। चलो इधर पे आ जाते बेटा। तो बेटा वी हैव डन दिस सॉलिड, और ये वाला आगे वाला पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये यूनिट सेल और ये पूरा मैं सब करवा चुका हूँ। अच्छा बेटा, जो लोग ने, हाँ ए यू हैव अटेंडिंग टुडे, यू हैव आल्सो मिस्ड ना अर्लियर क्लास। तूने सब स्टार्टिंग से अटेंड किया है ना तूने? हाँ। तो मैं तेरे को ना इसके पहले के 2 वीडियोस भेजूंगा, और वो ना आज तेरे को जो नोट्स दिया है हैंड रिटन, वो देख के वो पढ़ना। इधर आ जाते, फिर ये पूरा हम लोग ने कर दिया है बेटा। ठीक है, नाउ ओनली न्यूमेरिकल्स आर रिमेनिंग, बट आई विल जस्ट टीच यू व्हाट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डन टुडे। टुडेस पार्ट पे क्या क्या क्वेश्चन आएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड आर, एमसीक्यू पेज नंबर 25। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर, मारेगा लाते। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अबे क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ 4 टाइप्स: मेटेलिक, कोवेलेंट, ionic, and molecular. Yes. So molecular solid is a crystalline solid or not? Tell me. Yes, yes. Sir, किसमें चार कौन सा? crystalline? कौन सा? amorphous are not crystalline. पागल है क्या? ये सब हो गया एन टाइप, ये सब हो गया, ये सब चिंदीगिरी हो गया अपना, ये सब हो गया, ये हो गया। ऑल दिस इज डन। हाँ ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 टाइप्स कौन सा है बोल? आज किया ना बेटा, आयोनिक, कोवेलेंट, Molecular metallic. हाँ वेरी, समझ में आ गया ना बेटा? Hmm. और देख बेटा, ये देख ऐसा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये सब अपना हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है। हाँ देख ये वाला क्वेश्चन, देख क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर डिस्टिंग्विश। तो आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स आर कटायन एंड एनायन। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनो एटॉमिक और पॉली। आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर में व्हाट इट विल बी बेटा? डिस्पर्शन फोर्स, लंडन फोर्स, देन डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन। आयनिक सॉलिड आर जनरली हार्ड, these are soft. Clear है ना बेटा? Okay, ionic solid are good conductor in aqueous or fused or molten state. These are bad conductor. हो गया? अच्छा, those who are going to give this CET, सुन लो। जो लोग MCQs एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, मैं आपको बता देता हूं बेटा, भर भर के क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल्स पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्या एग्जाम्पल पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देता। हाँ बेटा, इसमें इतने ही थे तुम्हारे टेक्स्ट बैक में इससे रिलेटेड। सुनो, आपको क्या दिया रहेगा? ऐसा दिया रहेगा, मैंने ना ऑप्शन में ना 4 एग्जाम्पल दिया रहेगा, और मैंने ऐसा बोला रहेगा इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा। तो आप समझ में आ रहा है? तो हेड मतलब HF या अमोनिया या वाटर को सेलेक्ट करोगे। फिर आपको है ना बेटा एग्जाम्पल दिया रहेगा इन जनरल भी। सपोज मैंने वाटर एग्जाम्पल दिया, और मैंने एग्जाम ऊपर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है पता है क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड, या आयनिक, या कोवेलेंट, या मेटेलिक। तो वाटर किस में आएगा? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में क्या क्या आता था तुम्हारा? डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। आप समझ में आ रहा है मैं कैसा है? NaCl में दूंगा आपको एग्जाम्पल में, क्या दूंगा? NaCl। तो किस में आएगा वो? फिर मैंने खाली मेटल दिया रहेगा तो किस में आएगा? मैंने खाली हीलियम या कोई भी नोबल गैस दिया है, मॉलिक्यूलर। अब समझ में आ रहा है ना तुमको बेटा? डायमंड या ग्रेफाइट दिया रहेगा तो किसमें आएगा? कोवेलेंट। आप भी समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे MCQs है। क्लियर है?
ये किस किस को सीईटी का बुकलेट नहीं मिला है? एक हाथ ऊपर करना, हीरो तू देने वाला एंट्रेंस के नहीं? अच्छा मेरे को बता, तू एंट्रेंस देने वाला है? 1 2, तू देने वाला 3, तू देने वाला एंट्रेंस 4, रुक जा, तू देने वाला है कि नहीं? 5, सीटी 5, 1 मिनट, 6 7 8। ए हीरो झिंगुर नहीं ना? ओके। ए हाँ जा गौरी बेटा, मैंने तेरे को सीईटी का सबको, बाकी सब जो अपने पुराने बच्चे Yes, सबको yes. मैंने सीईटी का बुकलेट दिया है एंट्रेंस का। हाँ 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 वही। अभी सुनो, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, देयर विल बी 1 थियरी टेस्ट जो क्लास में होगा, फिर एक क्या होगा, सीईटी टेस्ट। तो सीईटी टेस्ट के लिए आई गिव यू विंडो पीरियड पूरा 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स में आपको कभी भी देना है एट योर होम। आई बी गिविंग यू माई पोर्टल, मेरा ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें आपको जाके लॉग इन करके आई टीच यू दैट हाउ टू डू इट। चैप्टर होगा, थियरी का टेस्ट यहाँ पे होगा, ओके, एंड देन सीईटी टेस्ट यू हैव टू गिव एट योर होम। अभी बेटा अपना, आप लोगों को बेटा मैंने बोला था, ये लो, ये वाला फॉर्मूला सामने रखो, हैंड रिटन नोट्स दिया वो, चलो फटाफट। फर्स्ट क्लास में इसका वीडियो देखा भी नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ बेटा, जिसने भी ना पहला 2 क्लास मिस किया ना, आई एम गोइंग टू रीशेयर टुडे वीडियोस ऑफ बोथ द क्लास, काइंडली वॉच इट, अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल्स आएगा नहीं। हम लोग ने बेटा एससीसी के लिए क्या पढ़ा था, बोलो बेटा? अरे सिंपल क्यूब, a इज इक्वल टू 2r। yes. देखो आने a इज इक्वल टू 2r। a क्या है? एज लेंथ, r इज रेडियस, z और n इज व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स। सिंपल क्यूब में मैंने बताया था ना, एक एक कॉर्नर में बॉल रखेगा तो अपने ग्रुप में कितना बॉल आएगा? 1। 1 ओके। बीसीसी, बीसीसी में बेटा ए अपने रूम में कितना बॉल आएगा? 2। 2 अच्छा मैंने आपको ये भी दिया था, आर का, ए का फॉर्मूला क्या था? 4r बाय रूट 3। ए इज एज लेंथ, आर इज रूट 3 बाय 4 का वैल्यू कितना है? 0.433। अच्छा एग्जाम में भी कैसा सम आएगा इसमें? दे विल गिव यू वैल्यू ऑफ ए, तो आर ढूंढ पाओगे? हाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर। फिर आपको एफसीसी में टोटल बॉल अपने रूम में कितना आता था? 4 आर क्या था? रूट 2 बाय 4a। अच्छा कभी कभी आपको बेटा आर बोलेंगे ढूंढने, अरे रूट 2 बाय 4 का वैल्यू कितना अच्छे से दे दिया वो आपको याद रखना, 0.3535। अभी गौरी बेटा अगर मैंने तेरे को है ना आर का वैल्यू दे दिया है इसके लिए, और मैंने तेरे को बोला एफसीसी, तो तू ए ढूंढ पाएगी कि नहीं बोल? हाँ डायरेक्ट ए फॉर्मूला। तो आपको एग्जाम में बेटा दे वोंट गिव यू दिस फॉर्मूला, बट दे विल मेंशन एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। पहला सम कैसा आएगा बेटा? रेडियस एंड ए ढूंढने को बोलेंगे। क्लियर है? एससीसी के लिए तो काफी इजी है, आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा? ए बाय 2 either they will give you r or they will give you a, and they will either tell you to find r or a। अच्छा they will never give these atoms, अपने को दिमाग में फिट होना चाहिए। एससीसी बोला मतलब कितना? 1। 1 बीसीसी बोला मीन्स हाउ मच? 2 और एफसीसी, एफसीसी 4 या सीसीपी भी बोल सकते हैं उसके लिए, तो क्या बोलने का? 4। ठीक है ना बेटा, ये फॉर्मूला। yeah अब बेटा ये डेंसिटी है, रो को क्या बोलते हैं बेटा? रो को मैं डी भी लिख सकता हूँ, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन एवोगैड्रो। जेड की जगह पे मैं एन भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? n एन मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स। रो इज योर डेंसिटी, इट विल बी ऑलवेज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड इज व्हाट बेटा? जेड की जगह पे एन है, टेक्स्ट बुक में एन दिया है, मैंने जेड भी क्यों दिया? बिकॉज एंट्रेंस बुक में कभी कभी जेड एन के जेड की जगह पे क्या दिया है, मतलब एन की जगह पे वो लोग ने क्या दिया है? जेड। z नंबर ऑफ एटम पर यूनिट्स है। एम इज व्हाट? atomic एटॉमिक मास, और अगर मैंने मेटल दिया है तो क्या आएगा? मास ऑफ मेटल बेटा। okay बट इफ आई गिवन NaCl तो क्या आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर। ए एज लेंथ शुड बी ऑलवेज इन सेंटीमीटर,
ऑलवेज इन सेंटीमीटर अच्छा एग्जाम में वो लोग बेटा एंगस्ट्रॉन्ग में देंगे या पिकोमीटर में देंगे तो विल और नैनोमीटर में देंगे तो विल कन्वर्ट दैट इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर n is what your beta Avogadro's number 6.022 into 10 raised to 23 23 अच्छा ये कन्वर्जन आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए देखो बेटा आज में खाली एकदम बेसिक सिंपल सम कराऊंगा 1 पिकोमीटर इज हाउ मच बेटा 10 raised to minus 12 meter that's which is equal to how much बेटा 10 to minus 10 हाँ मैंने क्यों ये दिया है आपको बिकॉज मैंने आपको क्या बोला था अपना शुड बी ऑलवेज इन व्हाट सेंटीमीटर काय को बिकॉज डेंसिटी दे ऑलवेज गिव इन व्हाट सेंटीमीटर तो अगर मैंने सम में पिकोमीटर में दिया तो विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर मीटर में दिया तो भी सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉन्ग में दिया है 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज हाउ मच बेटा 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज हाउ मच बेटा 10 raised to minus 10 मीटर उसको हम लोग इसमें वापस कन्वर्ट करेंगे प्लीज दिस कन्वर्जन तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए कभी अगर वो लोग ने बेटा सॉल्ट दिया है सुन लो बेटा क्या दिया है सॉल्ट अच्छा अभी आपको पता है बेटा मैंने अगर आपको ऐसा बोला बेटा मैंने सीजियम क्लोराइड आपको दिया है क्या दिया है सीजियम और मैंने आपको बोला इट इज बीसीसी व्हाट इट इज बीसीसी अच्छा मैंने आपको ऐसा बोला बीसीसी मैंने बोला सीजियम इज एट द सेंटर सीजियम इज एट द सेंटर बॉडी सेंटर and chloride are at the corner chloride are at the कॉर्नर्स तो बेटा मेरे को बताओ सेंटर में कौन होगा सीजियम कटायन बोला है लोग ने सीजियम तो सीजियम कितना हो गया 1 क्लोराइड बेटा 8 कॉर्नर में तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है तो सीजियम आयन विल बी हाउ मच क्लोराइड विल बी हाउ मच लेकिन अगर मैंने आपको सब में पूछा है हाउ मच सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज देयर cesium is 1 chloride is 1 crisscross if you do how much you will get are you getting this यस सर ये क्यों मैंने बताया आपको पता है क्या बेटा ये देख टेक्स्ट बुक में ये वाला सम पढ़ो बेटा क्या दिया है पेज नंबर इज 27 पेज नंबर 27 में बेटा मेरा पुराना टेक्स्ट बुक है आप देख लेना ये वाला सम देखो 8 ऐसा आपके बुक में क्या लिखा दिखा बेटा 27 में 8 ही दिया बरोबर है 8 ये सर्कल कर इसको क्या लिखा है पढ़ो सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक यूनिट सेल हाँ एंड क्लोराइड आयंस आर वेयर at the corners सीजियम इज वेयर center एंड व्हाट दे आस्क्ड how many CaCl molecules सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स हाँ तो अभी एक काम करो ये जो लिखा है ना वहां पे ना ये वाला पेंसिल से लिख लो अभी के अभी अरे ये डायग्राम बना दो वहां पे अरे ये समझेगा तुमको कैसे आया आंसर सीजियम सेंटर में था कि नहीं हाँ क्लोराइड कॉर्नर में था तो सीजियम 1 हो गया क्लोराइड कितना हो जाएगा 1 बाय अभी सीजियम 1 क्लोराइड 1 तो मॉलिक्यूल कट होके एक ही मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बोलो प्लीज कर दे वहां पे फटाफट टेक्स्ट बुक नहीं लाते क्या तुम मैन टेक्स्ट बुक लाने का कंपलसरी हाँ सब लोग बाकी सब मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगा टेक्स्ट बुक और क्या लेके आने का लॉक टेबल पेज नंबर 27 ये वाला एक पर पेंसिल यहाँ है ना बेटा हाँ तो लुक ना सीजियम इज एट द सेंटर ना बेटा तो इट इज 1 chloride are at corner so cesium is 1 chloride is and total cesium chloride molecule is how much 1 लिखू क्या ये cesium लिख नहीं रहा है at the center what do we have this is cesium at the center कलर अच्छा नहीं दिख रहा है ना नहीं दिख रहा है सर छे हरा बनाओ हाँ 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 cesium राइट ना बेटा यस यस cesium is at the center and chloride are at the corner 8 some बराबर बेटा ए तू मेरे को ना तेरा मार्क्स बताएगा मैसेज करेगा ये तू भी हाँ सर अभी मानस का मुझे पता है गौरी तू भी तेरा मार्क्स मुझे मैसेज करना केमिस्ट्री के ठीक है ना तेरा कितना 93 91 चलो बेटा आ जाते हैं ओके तेरे को कितना है बे ये देख रहा हूँ हाँ
चलो बेटा, डन डन डन। ए श्श, श्श। अच्छा, मैं आपको ना एकदम पहले एकदम छोटे सम बता रहा हूं, देख लो बेटा। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल में आज नहीं करा होगा तुमको, बस ठीक है ना। ए प्लीज एक दो सम खाली देख लो। यस ए हीरो, क्या दिया बेटा यहाँ पर? ये कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एज लेंथ दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं दिया। अभी तुमको क्या बोला है ढूंढने के लिए? चलो, एफसीसी का क्या फॉर्मूला है? अरे देखो ना अभी तुम्हारे नोट्स में। अबे यार, ये रहा एफसीसी। √2/4 हाँ, मतलब ये देखना, ये और सिंप्लीफाई करके दे दिया है कि नहीं? यस यस आपको क्या दे दिया बेटा? ए दे दिया है कि नहीं? अरे दे हैव गिवन एज लेंथ और नॉट? यस हाँ बस, मल्टी ऐसा, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं। जब डेंसिटी आएगा तब वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो, वहां पे जो लिखा है ना, वहां पर उसके टेक्स्ट बुक में बाजू में क्या लिखोगे फॉर्मूला इधर? हाँ, यहाँ पे लिख दो आर, आपको रेडियस ही बोला है ना, इसके बाजू में लिख दो आर इज इक्वल टू 0.3535 इंटू ए, एंड दिस इज योर ए। ठीक है। अच्छा, इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन कब करना पड़ेगा? जब डेंसिटी देंगे तब, या अगर सब में पूछा फाइंड आंसर इन सेंटीमीटर। ओके इजी था नहीं? चिंदी था कि नहीं एकदम? चलो, अरे नहीं, हाँ करता हूँ ना बेटा, खाली आज जो एक दो फॉर्मूला गया उसका सम करवाने थे। ठीक है, डन। चलो, एंड ये वाला एमसीक्यू पढ़ो बेटा, क्या दिया है? पीबीएस एफसीसी, और क्या ढूंढना है? वापिस लिख दो आर इज इक्वल टू 0.3535 ए। ए इज गिवन। चिंदी बेटा, एकदम इजी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। ठीक है ना, तो अब ये कैलकुलेट करना, आपको आ जाएगा आंसर। ओके बेटा, ओके ओके, चलो ठीक है बेटा। अभी बेटा ना, प्लीज प्लीज लिसन बेटा, व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू बिफोर यू कम फॉर द नेक्स्ट क्लास, लिसन केयरफुली। हेलो, प्लीज, आई विल बी शेयरिंग द, मतलब जो लोग ने अटेंड नहीं किया था वो लोग वीडियोस आपको देखोगे। और ए लॉग बुक, ये वाला बेटा, ये वाला मैंने तेरे को बोला था, तू कौन सी लॉग बुक लेके आई थी बेटा? ये तो नहीं चलेगा, है ना तेरे पास? हाँ बस, ए आई वांट ओनली टू थिंग्स, दिस लॉग टेबल एंड दिस एंटी लॉग। बस, हमको केमिस्ट्री में ये दो का ही जरूरत है, लॉग और ये एंटी लॉग का ही जरूरत है बस। ठीक है ना? तो वे दैट विल डू इट। नेक्स्ट क्लास विल बी स्ट्रिक्टली न्यूमेरिकल। प्लीज यू वॉच द वीडियो एंड कम बेटा टू द हीरो। ठीक है ना? हाँ तो न्यूमेरिकल क्लास करने खुला है, हाँ बैठ के हाँ, बैठ सकते हैं, पढ़ के बैठ सकते हैं। हाँ मैं यहाँ पे हूँ। बिल्कुल। So that's all for today. चलो then, bye bye.